ये घटना गुजरात के एक छोटे से गांव गढ़ीपुरा में स्थित शमशान घाट की है। इस शमशान घाट में वर्षों से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के बारे में एक खौफनाक सच भी मशहूर है कि रात के समय यहाँ आत्माएं घूमती हैं जो मुर्दों को जलाने का काम करने वालों को परेशान करती हैं। एक बार जब एक यूट्यूबर वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने पहुंचा तो उसके कैमरे में ऐसी खौफनाक घटना रिकॉर्ड हुई कि वह अपने सामान वहीं छोड़कर वहाँ से भाग निकला। तो आइए जानते हैं उसके साथ घटी इस सच्ची घटना के बारे में। रामलाल और गोपी दो भाई वर्षों से इस शमशान घाट में मृतकों का अंतिम संस्कार किया करते थे। उनका कहना था कि हमें कई बार उनके होने का एहसास होता, लेकिन उन सब ने कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात के समय उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। जब भी वे रात में चिता जलाने का काम करते, उन्हें महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही है। कई बार उन्होंने देखा कि चिता के पास रखी लकड़ियां बिना किसी कारण के अचानक हवा में उड़कर दूर जाकर गिरती हैं। कभी कभी जलती हुई चिताओं की आग बिना किसी वजह के एकदम भभक जाती है, जैसे किसी ने उसमें कुछ डाल दिया हो। एक बार तो रामलाल ने देखा कि एक जलती हुई चिता अचानक बुझ गई और जैसे ही उसने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, उसमें अचानक से अपने आप ही आग जलने लगी। कभी कभी अचानक से इतनी तेज आंधी चलने लगती है कि वहां रुकना मुश्किल हो जाता। गोपी ने कई बार महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। रात के समय वे दोनों अक्सर एक अजीब सी आवाज सुना करते, मानो कोई धीरे धीरे उनके पास आकर उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। उन्होंने बताया कि रात में उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया। एक रात जब वे दोनों एक नई चिता जलाने के लिए लकड़ियां जला रहे थे तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। चिता के ऊपर की लकड़ियां हवा में उड़ने लगी और वहां रखे हुए सामान इधर उधर गिरने लगे। उस रात की घटना के बाद रामलाल और गोपी ने यह फैसला किया कि वे रात के समय चिता जलाने का काम अब बंद कर देंगे। कई बार वहां से गुजरने वाले लोगों को भी आत्माएं शमशान घाट के गेट पर खड़ी दिखाई देती हैं। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्हें शमशान घाट के पास एक अजीब सी परछाई चलते हुए दिखाई देती है। एक दिन विक्रम नाम का एक यूट्यूबर जो भूत प्रेत पर वीडियो बनाने के लिए प्रसिद्ध था, इस शमशान घाट के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसने सोचा कि यह सब महज अफवाह है और वह इसका पर्दाफाश करेगा। लेकिन जैसे ही उसने रात के समय वहां रिकॉर्डिंग शुरू की, उसने वही खौफनाक घटनाएं खुद महसूस की। उसने तकरीबन रात के 1 से 2 बजे अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और शमशान घाट के अंदर घूमने लगा। वहां कई सारी लाशें जल रही थी। उसने अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखी। रिकॉर्डिंग करते करते उसे कुछ देर हो चुके थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। तभी उसने जल्दी से कैमरा पीछे की ओर घुमाया, पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे शमशान घाट में बने एक टूटे से घर के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। अब उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। वो वापस जल्दी से उन जलती हुई चिताओं के पास जाता है। वहां देखता है कि लकड़ियां अचानक हवा में उड़ रही थी। जलती हुई चिताएं अपने आप बुझ गईं। तभी अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी
जो उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी उसने कैमरे को चारों तरफ घुमाया तो अचानक से उसके कैमरे के सामने एक ऐसा भयानक चेहरा सामने आया जिसे देखकर विक्रम के हाथ से कैमरा छूट गया। विक्रम ने जल्द ही समझ लिया कि यह जगह भूतिया है। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार देख रही है और उसे वहां से भगा रही हो। वह डर के मारे अपने कैमरे और उपकरण छोड़कर वहां से भाग निकलता है। जब दूसरे दिन सुबह विक्रम गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका कैमरा वहीं गिरा पड़ा था। जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग गांव वालों को दिखाई तो सभी लोगों के डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे। वे सभी तुरंत उस शमशान घाट से बाहर निकल आए। इस दिन के बाद से विक्रम कभी दोबारा किसी शमशान घाट में रिकॉर्डिंग करने नहीं गया। आज भी वह शमशान घाट वैसा ही है और वहाँ काम करने वाले लोग रात के समय वहाँ जाने से भी कतराते हैं। रामलाल और गोपी ने भी वहाँ रात में काम करना छोड़ दिया। वो अब दिन में ही काम किया करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।